नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जन्म कुंडली में तृतीय भाव को वीरता और साहस का भाव कहा जाता है। यह हमारी संवाद शैली और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को दर्शाता है। किसी भी तरह के कार्य को करने की इच्छा शक्ति का निर्धारण भी इस भाव से देखा जाता है। यह भाव छोटे भाई बहनों से भी संबंधित होता है। तृतीय भाव भाई बहन, बुद्धिमत्ता, पराक्रम, कम दूरी की यात्राएं, पड़ोसी, नजदीकी रिश्तेदार, पत्र और लेखन आदि का प्रतिनिधित्व भी करता है। तृतीय भाव से किसी भी व्यक्ति के साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, मित्र, धैर्य, लेखन, यात्रा और दाएं कान का विचार किया जाता है। यह भाव स्तन, दृढ़ता, वीरता और शौर्य को भी दर्शाता है। अष्टम भाव से अष्टम होने के कारण से तृतीय भाव जातक की आयु और चतुर्थ भाव से द्वादश होने के कारण माता की आयु का विचार भी इस भाव से किया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति, दृढ़ संकल्प और भाषा के बारे में जानने के लिए तृतीय भाव देखा जाता है। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार यह भाव कुंडली में किसी भी व्यक्ति के लिए दवाई, मित्र, शिक्षा और कम दूरी की यात्राओं को भी दर्शाता है। ऋषि पाराशर ने तृतीय भाव की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह साहस और वीरता का भाव है। यह हमारी मानसिक क्षमता व मानसिक स्थिरता, यादाश्त और दिमागी प्रवृत्ति आदि को व्यक्त करता है। यह भाव मुख्य रूप से शिक्षा या ज्ञान प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों व झुकाव को दर्शाता है। कालपुरुष कुंडली में तृतीय भाव पर मिथुन राशि का नियंत्रण रहता है और इसका स्वामी बुध ग्रह होता है। तृतीय भाव छोटे भाई बहन, कजिन, प्रियजन, कर्ज से मुक्ति और पड़ोसियों के बारे में बताता है। सहज स्थान होने के कारण यह भाव व्यक्ति को मिलने वाली सहायता और अपने कार्य को पूरा करने के लिए मिलने वाली सहायता को भी दर्शाता है। साथ ही तृतीय भाव युद्ध, सड़क के किनारे वाला स्थान, मानसिक भ्रम की स्थिति, दुख, सैनिक, कंठ, भोजन, कान, शुद्ध भोजन, संपत्ति का विभाजन, अंगुली और अंगूठे के बीच का स्थान, महिला सेवक, छोटे वाहन की यात्रा और धर्म को लेकर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी को दर्शाता है। ज्योतिषीय ग्रंथ जातक पारिजात के अनुसार तृतीय भाव छोटे भाई बहनों के कल्याण, प्रतिष्ठान, कान, चुनिंदा गहने, वस्त्र, स्थिरता, वीरता, शक्ति, जड़युक्त खाद्य पदार्थ और फल आदि को दर्शाता है। तृतीय भाव सभी प्रकार के पत्राचार, लेखन, अकाउंटिंग, गणित, समाचार, संचार के माध्यम जैसे पोस्ट ऑफिस, लेटर बॉक्स, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीप्रिंट, टेलीविज़न, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, रिपोर्ट, सिग्नल, एयरमेल आदि का प्रतिनिधित्व भी करता है। तृतीय भाव किताब और प्रकाशन से संबंधित भी होता है। अतः इस भाव के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति भविष्य में संपादक, रिपोर्टर, सूचना अधिकारी और पत्रकार बन सकता है। यह भाव निवास परिवर्तन, बेचैनी, बदलाव और परिवर्तन, पुस्तकालय, हस्ताक्षर, कॉन्ट्रैक्ट या फिर समझौते पर मध्यस्थता आदि का कारक भी होता है। इसके अलावा यह भाव हाथ, बाँह, श्वसन और तंत्रिका तंत्र को भी दर्शाता है। तृतीय भाव जातक के माता पिता के पुनर्विवाह को भी दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष में तृतीय भाव का संबंध संचार, संवाद, हाथों की मूवमेंट, शारीरिक पुष्टता, स्वयं के द्वारा की जाने वाली लंबी दूरी की यात्रा से भी होता है। यदि आप कोई काम अपने हाथों में लेकर उसे पूरा करते हैं तो इसका बोध कुंडली में तृतीय भाव के माध्यम से ही किया जाता है। यह ड्राइविंग, कला, मीडिया, इंटरटेनमेंट, रोड, लेखन और आदेश जो आप अपने नज़दीकी रिश्तेदार या भाई बहनों को संदेश के रूप में देते हैं। किसी भी कार्य को करने की क्षमता या यात्रा के बारे में तृतीय भाव से ही विचार किया जाता है। यह भाव धन बढ़ोतरी के लिए किए जाने वाले प्रयासों को भी दर्शाता है। यह माता का भाव भी होता है। यद्यपि चतुर्थ भाव माता का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु कुंडली में तृतीय भाव से भी माता के संबंध में अध्ययन किया जाता है।
यह भाव जीवन में खुशियों का अभाव या घर की खुशियों की कमी को भी दर्शाता है। यह आशा, कामना और बच्चों की इच्छा, विशेषकर पहली संतान की वृद्धि, सफलता, बच्चों को मिलने वाले पुरस्कार, जॉब, करियर, प्रशासनिक सेवा, बच्चों का व्यावसायिक लोन, वीरता और शत्रुओं से सामना करने का साहस, गुरु, धर्म और जीवन साथी के सलाहकार को भी यह दर्शाता है। तृतीय भाव बड़े परिवर्तन का बोध भी कराता है। यह अष्टम भाव से अष्टम पर स्थित होता है, इसीलिए मृत्यु जैसे विषयों का अनुभव भी कराता है। यह आपके जीवन साथी के गुरु और जीवन साथी के पिता का बोध भी कराता है। यह भाव कर्ज, बीमारी, आपके बड़े भाई बहनों के बच्चे, आध्यात्मिक कर्मों के संचय को भी दर्शाता है। मोक्ष की प्राप्ति, विदेश यात्रा आदि ये सभी बातें तृतीय भाव द्वारा व्यक्त की जाती हैं। अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क विश्लेषण करवाने हेतु आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।